गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंडियन मार्केट व्यू। आज की कमोडिटीज चार्ट टॉक में आपका स्वागत है। आज तारीख है 30 सितंबर, महीने का आखिरी दिन, दिन है मंगलवार। आप सभी को दुर्गा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करो उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कॉमेक्स, गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स के बारे में, अपडेट्स के बारे में, हमारा क्या व्यू है उसके बारे में। उसके बाद हम कवर करेंगे एमसीएक्स कमोडिटीज को और जानेंगे मार्केट में क्या चल रहा है, आज क्या डेटा आने वाला है, उस सब के बारे में। अगर आप हमारे व्यू के हिसाब से कोई भी पोजीशन लेते हैं तो सबसे पहले एक तो अपनी कैलकुलेशन जरूर कर लें, स्टॉप लॉस का एनालिसिस जरूर कर लें। बिना स्टॉप लॉस के काम ना करें। अगर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेते हैं तो उससे एडवाइस जरूर ले लें, सिर्फ हमारी बातों पे ना जाएं। ठीक है, सबसे पहले हम कवर करेंगे यूएस डेटा को। मेरे साथ है मेरी कलीग मंजोत। वीडियो स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आप लोगों से दो बात करना चाहता हूं। तो ये फ्राइडे की वीडियो से रिलेटेड है। फ्राइडे की वीडियो में मैंने आप लोगों को बाय ऑन डिप्स की सलाह दी थी। मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड सिल्वर की जो थीम है बाय ऑन डिप्स की है, तेजी है लेकिन नीचे से करिएगा। ठीक है, उसके बाद मेरी वीडियोस पे क्योंकि वो लेवल्स मिस हो गए हमसे और तेजी हो गई, उसके बाद हमारी वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे हैं कि आपकी वजह से हमारा ये छूट गया, आपकी वजह से आपने इतना डिप का लेवल दे दिया, हमारी तो पूरी रैली मिस हो गई। जैसे कि आप लोग मतलब मेरे बोलने पे ही आप लोग रुके हुए थे, अदरवाइज आप तो सारी रैली कैप्चर कर चुके थे। ठीक है, तो देखिए मैं अपना व्यू दे रहा हूँ आप लोगों को। मैं हर व्यू से पहले यही डिस्क्लेमर देता हूँ कि अपना एनालिसिस जरूर कर लें, मेरी बातों पे मत जाएं, मेरी बातों पे, मंजोत की बातों पे मत जाएं, अपना एनालिसिस जरूर कर लें। मैं आप लोगों को एक छोटी सी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ फटाफट, उसके बाद मैं आगे की डिस्कशन करता हूँ। देखिए ये कॉमेक्स सिल्वर का चार्ट है, ठीक है, और ये कॉमेक्स सिल्वर की थर्सडे की कैंडल है। मैंने, अगर आप लोगों को याद हो, नहीं याद हो तो आप जाके वीडियोस चेक कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि मेन रेजिस्टेंस अभी के लिए थर्सडे का हाई बन चुका है। अगर थर्सडे का हाई तोड़ेगा तो इसकी इतनी बुलिश कैंडल है कि काफी तेजी आएगी। तो क्या आप लोगों ने उस बात को सुना? आपने सिर्फ ये सुन लिया कि ठीक है मैंने बाय ऑन डिप्स दिया और मेरी कुछ पॉइंट से बाय ऑन डिप्स मिस हो गई। उसके बाद मेरी वीडियोस में, शॉर्ट्स में कि आपकी वजह से ऐसा हो गया, आपकी वजह से ऐसा हो गया। अरे बॉस, मैंने आप लोगों को बाय ऑन डिप्स बोला था, मैंने अपने लेवल दिए थे, मेरे लेवल मिस हुए। मेरे फ्राइडे को दो बार खुद की क्लाइंट्स की एंट्री हमने दी, नहीं मिली, दो बार मिस हो गई। क्या कर सकते हैं, हमको नहीं कूदना सामने से, हमको अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी मेंटेन करके चलना है। ऐसा थोड़ी है मैं तो अभी भी बोल दूं तेज हो रही है, नीचे 2-2.5 हजार पॉइंट का एसएल है, आप ले लो। तो मुझे तो अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके चलना। नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, आज नहीं मिलेगी, कल मिलेगी, शाम को मिलेगी, मार्केट है। हम सारे मूव कैप्चर नहीं कर सकते। हम देखिए मार्केट में एक अच्छा मूव कैप्चर करें वो बढ़िया है, सारे मूव कैप्चर करें उतने तो भगवान हम भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये तो हो गई बहुत सारी ज्ञान की बातें। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आपको फिर से यही सलाह दे रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुनिए लेकिन दिमाग अपना जरूर लगाएं। ठीक है ना, आपने बोला था आपके पॉइंट से तो मिस हो गई, भाग गई, आपकी वजह से रैली मिस हो गई। अरे बॉस, मेरी वजह से रैली मिस नहीं हुई। मैंने आपको बोला तेजी है, तेजी है, तेजी है, मैं तो कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ तेजी है। जो लोग नीचे से मंदी में फंसे पड़े हैं वो अपनी पोजीशन क्यों नहीं काट रहे? $200 ऊपर आ गया, मैं तो बोल रहा हूँ तेजी है, आप लोग क्यों नहीं काट रहे? आप लोगों को करनी अपने मन की है, लेकिन जब आपके मन की नहीं होती तो वो सामने वाले पे थोड़ा बहुत ठीकरा फोड़ना होता। तो चलो ठीक है, आई एम द स्केपगोट, कोई इशू नहीं है उसमें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के डेटा से। अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे डेटा। मंजोत, आज शाम को कौन कौन से डेटा हैं जो इंपॉर्टेंट है और गोल्ड सिल्वर पे इंपैक्ट डाल सकते हैं? यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर फॉरेक्स फैक्ट्री की जो है साइट देख रहे हैं, आज शाम को हमारे पास 3 इम्पॉर्टेंट यूएस डेटा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट यूएस डेटा है वो है येलो में है, लेकिन वो हमारे लिए वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डेटा है, जो है 7:15 PM पे शिकागो पीएमआई का डेटा। एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस जो है शिकागो पीएमआई का वो नेगेटिव है बुलियंस के लिए। लेकिन अगर एक्चुअल डेटा जो है वो 43.4 से ज्यादा आता है तो वो जो हमारे बुलियंस के लिए नेगेटिव होगा, और कम आता है तो वो बुलियंस के लिए पॉजिटिव होगा। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा की। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7:30 PM पे
जॉर्ज जॉब ओपनिंग का डेटा है जिसका एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोकस नेगेटिव ही है, बट अगर एक्चुअल डेटा ज्यादा आता है हमारे जो है 7.19 से, तो वो हमारे बुलियंस के लिए जो है नेगेटिव रहेगा, और कम आता है तो वो बुलियंस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। थर्ड डेटा जैसे कि आप देख सकते हैं सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा है। एज ऑफ नाउ प्रोबेबल इम्पैक्ट एज पर फोरकास्ट जो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का वो पॉजिटिव है बुलियंस के लिए, और अगर एक्चुअल डेटा जो है हमारा 96.0 से ज्यादा आता है तो वो हमारे बुलियंस के लिए नेगेटिव रहेगा, और कम आता है तो वो हमारे बुलियंस के लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट करेगा। साथ ही में आप देख सकते हैं आज रात को 8:30 PM पे प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच भी है, सो हो सकता है उस टाइम भी हमें मार्केट में जो है अपसाइड डाउन साइड वॉलेटाइल मूव देखने को मिले। वो उस टाइम क्या बोलते हैं वो उस अकॉर्डिंगली पता लगेगा, सो आप लोग अपनी पोजीशंस अपने अकॉर्डिंग कैरी करें, विद स्टॉप लॉस ही ट्रेड करें। जो एक चीज मैं बोल दूं, प्रेसिडेंट ट्रंप क्या बोलते हैं वो उनको ही पता है, ठीक है ना, कब आके कौन सा बम फोड़ देंगे। अभी परसों एक बम फोड़ा है कि हमारे यहाँ से जो लोग यूएस मूवीज बाहर बनाते हैं हम उन पे 100% टैरिफ लगाते हैं। मतलब मेरे ख्याल से उनका नाम प्रेसिडेंट ट्रंप की जगह प्रेसिडेंट टैरिफ कर देना चाहिए, वो ज्यादा बेटर है। मैं इस पे भी टैरिफ लगा दूंगा, उस पे भी लगा दूंगा, उस पे भी लगा दूंगा। अल्टीमेटली कबाड़ा अपनी इकोनॉमी का कर रहे हैं और दूसरे का कुछ नहीं कर रहे हैं, और जितना ज्यादा खराब करेंगे उतना ज्यादा ही गोल्ड और सिल्वर को पॉजिटिव मिलेगा। फिलहाल बात करते हैं आज के लेवल्स की। उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, कल से ये जो गोल्ड और सिल्वर में काफी हद तक तेजी आई है। देखिए कल दो न्यूज आई थी। एक तो ये न्यूज आई थी कि उन्होंने क्लेम किया था कि हम गाजा कॉन्फ्लिक्ट जो है इजराइल और हमास के बीच में जो लड़ाई चल रही है गाजा की, उसको सॉल्व करने के ऑलमोस्ट करीब पहुंच चुके हैं, तो रुक जाएगी या रुक जानी चाहिए। हालांकि हमास ने अभी तक इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। उन्होंने कोई पीस मतलब उन्होंने कुछ एक बनाया है फॉर्मूला कि आप हट जाओ, ठीक है ना, लेकिन हमास ने उस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। ठीक है, ये न्यूज वैसे तो नेगेटिव है गोल्ड सिल्वर के लिए, ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है जो मार्केट में है वो है यूएस शटडाउन। ये हर साल आता है कि यूएस एक सर्टेन डेट होती है, उस तक उनका कुछ फाइनेंशियल उनके कुछ अरेंजमेंट्स होते हैं। अगर वो नहीं हो पाते तो वो यूएस शटडाउन की बात हो जाती है, जो कि आज रात को अगर नहीं हुआ सेटल, क्योंकि कल भी उस बारे में बात थी। वहाँ की जो सीनेट है, वहाँ की जो संसद है, एक तरीके से वहाँ दो पार्टीज हैं, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, उनमें आपस में कोई सहमति नहीं बनी। तो जो वहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं JD वांस, उन्होंने ये हिंट दिया है कि यूएस में शटडाउन हो सकता है। यूएस में शटडाउन पहले भी हुआ है। यूएस में जो पिछला शटडाउन था वो अप्रोक्सीमेटली 24 दिसंबर 2018 से लेके अप्रोक्सीमेटली कुछ 29 जनवरी तक, या पता नहीं 19 जनवरी तक चला था। 30 से 35 दिन का शटडाउन था, ठीक है। इस दौरान पे वहाँ के जो भी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनको सैलरी मिलनी बंद हो जाती है। जो वहाँ के गवर्नमेंट ऑफिसेस हैं वहाँ पे काम बंद हो जाता है। कुछ एक जरूरी चीजों को छोड़ के जैसे कि मान लीजिए एयरलाइंस है, उन सबको छोड़ के बाकी जगह काम ठप हो जाता है, ठीक है। मेन चीज है सैलरीज मिलना बंद हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। कई बार ले ऑफ्स की भी बात हो जाती है, तो ये भी इकोनॉमी के लिए खराब है। पिछली बार जब ऐसी न्यूज आई थी गोल्ड को सपोर्ट मिला था, लेकिन पिछली बार जो गोल्ड की तेजी थी वो बहुत लिमिटेड थी, अप्रोक्सीमेटली 2 से 4% की थी। आज की डेट में 2 से 4% की तेजी, 1.5-2% की तेजी तो हम एक दिन में देख रहे हैं, ठीक है। तो क्या मूव होगा, ऊपर से ट्रंप है, टैरिफ है, शटडाउन हो जाएगा। तो देखिए पूरा न्यूज बेस्ड मार्केट चल रहा है। मैं जो आपको आज लेवल्स बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, स्ट्रेटेजी कुछ डिफरेंट सी है, ठीक है ना। सारा का सारा न्यूज बेस्ड खेल है। अगर आज रात को यूएस के टाइम के हिसाब से, अगर आज रात को कोई भी आपस में दोनों पार्टीज का, पिछली बार भी हुआ था पिछले साल जब जो बिडेन थे, लेकिन दोनों पार्टीज आपस में एग्री हो गई थी, ठीक है ना, कुछ बिल लाने को कुछ था, ठीक है। अगर वो मान लीजिए नहीं होता, ठीक है, गोल्ड में फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन जैसे मार्केट में और ज्यादा न्यूज फैल रही है, बहुत तेजी, देखिए हो भी सकती है, लेकिन एक चीज होती है, मार्केट का एक सेंटीमेंट होता है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं। जब मार्केट पूरी भेड़ चाल में है तो उस समय या तो थोड़ा कॉन्शियस रहो, या थोड़ा बहुत कहीं अपॉर्चुनिटी मिले तो हल्का अपोजिट मूव लेके चलो, क्योंकि मार्केट जब हर तरफ से बाय होता है तो कहीं ना कहीं ट्रैप करने के लिए होता है। जब हर तरफ से सेल की न्यूज है, वो भी ट्रैप करने के लिए। जैसे आज से 6-8 महीने पहले गोल्डमैन सैक की न्यूज आई थी, गोल्ड 60,000 रुपए हो जाएगा। गोल्डमैन सैक कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कितना बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उसके बारे में हम कहीं भी नहीं टिकते हैं। कोई भी आदमी इंडिया में अगर हम उस पर बोले कि नहीं ऐसा वैसा,
ठीक है ना। गोल्डमैन सैक ने बोला 60,000 पहुंच जाएगा गोल्ड, गोल्ड 1,18,000 रुपए पे, ऑलमोस्ट डबल हो गया। ठीक है, क्या क्रेडिबिलिटी है, क्या था, फंसाने के लिए आया था, ट्रैप करने के लिए आया था, पैनिक करने के लिए आया था? क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे भी बहुत सारे ट्रेडर फंसे थे। सेल न्यूज में गोल्डमैन सैक ने बोल दिया, अरे इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सेल बोल रहा है, सेलिंग कैसे नहीं होगी? तो मार्केट में जो चीज बोली जाती है वो एक्चुअल में होती नहीं है। क्या पता ये जो तेजी आपको दिख रही है ये शटडाउन की न्यूज वाली ही तेजी हो, बाद में जाके लोगों को पता लगे शटडाउन हो गया और तेजी होगी, पता चले नीचे आ गया। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा लेवल। स्टार्ट करता हूँ यूएसडी आईएनआर से। यूएसडी एनआर अभी चल रहा है 88.75। इसमें कोई बहुत ज्यादा व्यू मेरा कोई ग्रेट नहीं है। इसमें एक ट्रायंगल पैटर्न में घूम रहा है और इसकी रेंज 15 से 0.15 से 0.20 की है। अगर ये 88.80 को तोड़ता है तो ऊपर की तरफ 88, 89, 89.10 और जो हमने पहले कैलकुलेट कर रखा था 89.25 तक जा सकता है। नीचे की तरफ इसका सपोर्ट वैसे तो अप्रोक्सीमेटली 88.60 के आसपास आ रहा है, लेकिन इसका मेजर सपोर्ट आप मान के चलिए 88.50, 88.30। इस जोन से, इस येलो वाली लाइन के जोन से ये किसी भी समय यहाँ से आके बाउंस हो सकता है। ठीक है, ऊपर की तरफ 89, 89.20 इसके इमीडिएट जोन लग रहे हैं। फिलहाल कोई बहुत ज्यादा बड़ा मूव लग नहीं रहा, अगर तोड़ेगा भी तो 0.20 की तेजी आ सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉमेक्स गोल्ड की। कॉमेक्स गोल्ड में देखिए, अगर आप मेरा चार्ट देख पा रहे हो तो ये जो कैंडल है ये कल की कैंडल बहुत बहुत ज्यादा बुलिश कैंडल, ठीक है, इसके हिसाब से तेजी है और सुबह से हमको इसमें तेजी देखने को मिल भी रही है। इसमें जो हमारा व्यू बन रहा है थोड़ा सा कॉन्ट्रेरी व्यू बन रहा है। ये न्यूज बेस्ड व्यू नहीं है, ये हमारा थोड़ा सा टेक्निकल बेस्ड व्यूज है। न्यूज अगर आ गई तो हो सकता है आसमान भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना, डिपेंड करता है न्यूज कितनी खराब है, कितनी खराब तरीके से न्यूज को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी बन रही है, अभी चल रहा है $3870, 3871। इसमें हमारा एक सेलिंग जोन आ रहा है। मतलब ये सेलिंग जोन टेक्निकल के हिसाब से, मैं आपको फिर से डिस्क्लेमर के बाद एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि इसके स्टॉप लॉस होने के चांसेस ज्यादा है, बट स्टॉप लॉस छोटा है और नीचे की तरफ से हमारे को थोड़ा टारगेट्स बड़े लग रहे हैं। तो इसलिए हम आपके साथ ये स्ट्रेटजी शेयर कर रहे हैं। दो तरीके की स्ट्रेटजी बन रही है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो 3875 के आसपास इसमें हो सकता है, 3875, 74, 76 इस जोन के आसपास हमको हो सकता है सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी सी देखने को मिले। सेलिंग तो नहीं मैं बोलूंगा, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। इसमें स्टॉप लॉस रहेगा $3890 ऊपर का। याद रहे, प्योरली टेक्निकल बेस कॉल है। 3875 के आसपास सेलिंग बन सकती है। 3890 के ऊपर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि उसके ऊपर गया तो और भी तेजी आ सकती है। नीचे की तरफ जो टारगेट्स रहेंगे वो अप्रोक्सीमेटली $3850, 3850 to $50 के आसपास, 3852, 3850, उसके बाद 3835, 3820। ठीक है, 3820 का जो जोन है वहां पे आपको थोड़ा सा सावधान होना है। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो पहली चीज तो 3852, 50, 3835 तक एक बार कोशिश करें पूरा प्रॉफिट बुक कर लें, या 3820 के लिए रुक रहे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि रिवाइज एसएल करते चलें। 4 घंटे की कैंडल के ऊपर का हाई के ऊपर का 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लें। सेलिंग भी जो मैंने आपको जोन बोला वहीं पे करें। स्टॉप लॉस भी जो मैंने आपको बोला उसको स्ट्रिक्ट लगा के रखें 3890 के ऊपर का, और नीचे की तरफ टारगेट 3850, 3835, 3820। 3820 के आसपास थोड़ा सा कॉशियस हो जाने की जरूरत है, क्योंकि वहां से बाउंस जोन आ रहा है। हालांकि अगर हम सेफर बाउंस जोन की बात करें तो 3805 से लेके 3785 का इसका जो जोन है वो वेरी स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन है। अगर मान लीजिए आपको नीचे से मिलता भी है, ठीक है, तो 3805, 8785 का जोन अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ये जोन जो है बाउंस जोन हो सकता है। 3880 के नीचे इसमें हमको फिर से डाउन साइड मूव देखने को मिल सकता है। कल का लो है 3760, बट 3880 अगर आपको ये व्हाइट लाइन दिख रही हो तो 3880 के नीचे पोजीशन थोड़ी खराब होनी शुरू हो जाएगी। 3880 मतलब 3878, 79, 80 इसके आसपास। ठीक है, ओवरऑल अगर हम बात करें तो 3805 से लेके 3785, 3805 से 3785 हमको इसका स्ट्रॉन्ग बाउंस जोन लग रहा है, जहां से ये रिवर्सल ले सकता है ऐसे। ठीक है, बात हो गई कॉमेक्स गोल्ड की। अब हम बात करते हैं कॉमेक्स सिल्वर की। कॉमेक्स सिल्वर में देखिए कंटिन्यूअसली 3 दिन की ग्रीन कैंडल है, थर्सडे, फ्राइडे, मंडे। अगर गोल्ड बढ़ेगा तो डेफिनेटली सिल्वर बढ़ेगी। सिल्वर वैसे भी फंडामेंटली चल रही है, और सिल्वर का पिछला हाई जो है अप्रोक्सीमेटली 48.15 के आसपास डबल टॉप बन रहा है, और उसके ऊपर अगर आप
मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो तो मंथली चार्ट में आपको दिखाता हूँ। उसके ऊपर का जो हाई है वो है अप्रैल 2011 का, वो है $49.81 का। तो सिल्वर में जो वॉल्यूम है, जो फंडामेंटल्स हैं, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये $48.20 और $49.80 जा सकता है। वहां आसपास हमको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, कोई बहुत ज्यादा ग्रेट प्रॉफिट बुकिंग वहां पे भी, मतलब प्रॉफिट बुकिंग मतलब नीचे की तरफ फिर से एक नई जर्नी की शुरुआत। ये नहीं कि आप बहुत नीचे के लेवल से फंसे हुए हैं, $38, $39 वो लेवल आएंगे, ऐसी उम्मीद बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल है अगर आप देखें तो, ये वाली कैंडल जो इस महीने बन रही है। ठीक है, इसके पहले के महीनों में जो बनी थी वो, उसका स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर बहुत ही इंटायरली डिफरेंट है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें आज की, तो आज अभी चल रहा है $46.97। इसमें हमारा जो बाउंस जोन आ रहा है, इसमें देखिए हमारे दो व्यू आ रहे हैं। तो मैं आपको पहले तो दोनों व्यू बता दे रहा हूं, नहीं तो फिर लोग बोलेंगे आपकी वजह से हमारा छूट गया। देखिए इसमें पहले तो इसको 47.20-25 को टूटने का वेट करिए। ठीक है, देखिए ये जो आपको एक लाइन दिख रही है, ये इसका इमीडिएट हर्डल है, ये इसका इमीडिएट हर्डल है। 47 पॉइंट अप्रोक्सीमेटली 18 है, आप इसको 47.20 47.25 मान लीजिए, इसको टूट जाने दीजिए। ठीक है, अगर ये टूट जाता है आपके पास ये वीडियो पहुंचने से पहले इसको टूट जाने दीजिए। इसके बाद अगर आपको ये टूट जाता है तो आपको 46.90 से लेके 46.70 का एक बाउंस जोन मिलेगा, आप वहां पे बाउंस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 46.40 बिलो। ठीक है, 47.20 को टूटने दीजिए, 46.90 से लेके 46.70 का बाउंस जोन रहेगा, 46.40 के बिलो का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 47.50, 48, 48.15 या 48.10, 48 के आसपास हमको कॉशियस होने की जरूरत है। पहले 47.20 को टूटने दीजिए। ठीक है, अगर आपको एंटीसिपेशन में बाय करना है तो आपके लिए जो जोन आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 46.80 के 46.70 से लेके 47.60 का जोन आ रहा है। अगर आपको मतलब ये लेवल नहीं टूटा है और अगर आपको वहां बाय करना है तो आप इसका थोड़ा सा डिप का वेट कीजिए। 46.80 से लेके 46.60 के आसपास इसका बाउंस जोन बन रहा है। 46.75 मान लीजिए, 46.75 से 46.60 के आसपास इसका बाउंस जोन है। 46.15 का इसका सेफर स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट 47.25, 47.45, 50, 48। ठीक है, 47.25, 47.45, 50, 48। देखिए एक तो पहली चीज तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि अगर हम कोई फॉलोअप मैसेज भेजें तो वो आपको मिलता रहे। अभी आपकी स्क्रीन पे हमारा टेलीग्राम चैनल का QR कोड आ रहा होगा। एक चीज, दूसरी चीज मैं आपको व्यू बता के हट जा रहा हूँ। मार्केट मेरे हाथ में नहीं है, मैं सिर्फ टेक्निकल्स को कैलकुलेट करता हूँ, मैथमेटिक्स प्लस स्टैटिस्टिक्स के बेस पे आपको सारी चीजें बताता हूँ। मान लीजिए कोई सडन न्यूज आती है या मान लीजिए कुछ स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप प्रॉफिट में हैं, अगर आप 1:1 के स्टॉप लॉस में, मान लीजिए आपको सिर्फ एंट्री मिली, ठीक है ना, उसके नीचे गया ही नहीं, बाउंस जोन से एकदम बाउंस हो गया, आप प्योर प्रॉफिट में, आपका कोई रिस्क हुआ नहीं। ठीक है, तो आप अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से भी टारगेट को छोटा बड़ा करके चल सकते हैं, स्टॉप लॉस को रिवाइज करके चल सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको 4750 बोल दिया तो 4750 से ही मतलब बुक करेंगे, उससे पहले नहीं बुक करेंगे। अगर आप प्रॉफिट में हो तो रिवाइज एसएल करते चलो, क्योंकि मैं आपके साथ लाइव नहीं बैठा पूरा दिन कि मैं आपको रिवाइज एसएल बताता रहूंगा हर 15 मिनट बाद कि अब ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं आपके साथ सिर्फ सुबह आया हूँ, लाइव में आया था लेकिन मेरे को लाइव में मजा नहीं आई, तो शायद हो सकता है मैं लाइव ना हूँ। ठीक है, आई एम नॉट दैट पर्सन जिसको मतलब लाइव में मेरे को मजा नहीं आ रही। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारी कॉमेक्स गोल्ड की और कॉमेक्स सिल्वर की। एमसीएक्स गोल्ड और सिल्वर के लेवल्स हम आपको नहीं दे रहे हैं, कॉमेक्स के हिसाब से ट्रेड करिए, क्योंकि अगर मान लीजिए $15 से $20 का भी एसएल बन रहा है तो वो इंडिया में एमसीएक्स के हिसाब से 500-600 पॉइंट का एसएल है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। आप कॉमेक्स गोल्ड के लेवल्स को फॉलो करिए, उसके हिसाब से आप अपनी पोजीशन लेना चाहें लीजिए, गोल्ड मिनी में लीजिए, सिल्वर मिनी में लीजिए, नहीं तो मैं आगे बाकी कमोडिटीज सजेस्ट करने जा रहा हूँ, वहां लीजिए, वहां रिस्क कम है। गोल्ड सिल्वर फिर बता दे रहा हूँ न्यूज बेस है, मैं अभी आपसे वीडियो बना रहा हूँ, हम लोग उससे पहले कैलकुलेट कर रहे थे, हमने 3872 से 75 का जोन निकाला था और एग्जैक्टली अभी 3872 73 के आसपास से रिवर्सल हो रहा है। ठीक है, हो सकता है वीडियो आते आते तक हो सकता है रिवर्सल थोड़ा और नीचे हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल न्यूज बेस चल रहा है, गोल्ड को थोड़ा सा ध्यान से, ओवरनाइट कैरी तो और भी ध्यान से।
ठीक है। MCX गोल्ड सिल्वर के लेवल्स हम कवर नहीं कर रहे, स्टॉप लॉस बहुत बड़े बन रहे हैं और हमारी आदत नहीं है बहुत ज्यादा बड़े स्टॉप लॉस देने की, तो हम अभी गोल्ड सिल्वर को कवर नहीं कर रहे। व्यू सेम ही है कॉमेक्स गोल्ड और सिल्वर जैसा ही, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेस मेटल पैक की। बेस मेटल पैक में आज हम कवर करने जा रहे हैं जिंक को, क्योंकि कॉपर में एक डबल टॉप बन रहा है अप्रोक्सीमेटली 963 964 के आसपास। इसको ऊपर तोड़ेगा, सस्टेन करेगा तो तेजी आ सकती है, लेकिन मेरी एक कैलकुलेशन के हिसाब से हो सकता है फेक ब्रेकआउट आ जाए, तो मैं इसमें अभी कॉपर में बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं, इसलिए मैं कॉपर को कवर नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जिंक की। जिंक अभी चल रहा है 285.40। जिंक में हमारे पास एक बाउंस जोन आ रहा है 284.20 से लेके 283.20 का जोन। ये वो जोन है जहां से जिंक बाउंस कर सकता है शार्पली, ठीक है। और इसमें स्टॉप लॉस जो रहेगा वो सेफर स्टॉप लॉस 281.50 के बिलो का रहेगा और टारगेट जो ऊपर के रहेंगे वो 287 288 के रहेंगे। वापस से लेवल दोहरा देता हूं, 285.40 चल रहा है, 284.20 और 283.20 के आसपास कहीं इसका बाउंस जोन है। 281.50 का सेफर स्टॉप लॉस है, टारगेट 287 288 के हैं। बात होगी बेस मेटल पैक की। एनर्जी पैक के लिए मैं इनवाइट करूंगा मनजोत को। मनजोत, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में आज क्या व्यू है तुम्हारा, क्या लग रहा है, बाइंग है, सेलिंग है, किस तरीके के टारगेट्स हैं, प्लीज सजेस्ट करो। यस सर, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि आप सभी हमारे स्क्रीन पर क्रूड ऑयल का चार्ट देख रहे हैं सर, एज ऑफ नाउ क्रूड ऑयल में हमारी आज दो स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट स्ट्रेटेजी जो है वो है बाय ऑन डिप की। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं आज अभी जो है हमारा CMP चल रहा है 5616 के अराउंड। सो बाय ऑन डिप आप इस लेवल पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे 5610 के लेवल के अराउंड आप बाय करके चल सकते हैं। आज का स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारा 5530 बिलो का। एंड अपसाइड टारगेट्स की बात करें तो पहला रहेगा 5680, देन सेकंड टारगेट 5710 मैक्स। अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, आप बाय करके चलते हैं, तो आप प्लीज अपनी पोजीशंस जो है मैक्स 5710 या मैक्स टू मैक्स 5720 पर एक बार बुक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है 5720 से हमें अगेन जो है क्रूड ऑयल में सेलिंग देखने को मिले। सर ये बात होगी पहली स्ट्रैटेजी की। अब बात करें सेकंड स्ट्रैटेजी जो है हमारी सेल ऑन राइज की। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5720 के अराउंड जो लेवल बुक कर लीजिए, वहां पे हमें हो सकता है सेलिंग देखने को मिले। सो सेलिंग स्ट्रेटेजी हमारी आज की यही है, अगर आपको 5720 या 5730 के लेवल्स मिलते हैं तो आप उन लेवल्स के अराउंड सेल करके चल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा हमारा अबव 5790 अबव 5790 अबव का स्टॉप लॉस रहेगा। डाउन साइड टारगेट्स की बात करें हम अगेन जो है प्रॉफिट बुक के लिए वो रहेंगे 5640 एंड देन मैक्स जो रहेगा 5620। आप एक बार अपनी पोजीशन जो है अप्रॉक्स 5640 या 5620 पे बुक कर लीजिए। ठीक है, एक चीज मैं ऐड ऑन कर दूं, वैसे तो स्टॉप लॉस 5780 भी बहुत है। अगर आप 5780 अबव लगा के चलते हैं, मतलब बात वही हो जाती है 5790 के आसपास। 5780 85 एक डिसेंट स्टॉप लॉस है अगर आप लेके चलते हैं। नीचे से बाय ऑन डिप्स, ऊपर से सेल ऑन राइज, जो लेवल बोले हैं प्रॉफिट बुकिंग करके चलिएगा। क्रूड ऑयल का कोई भरोसा नहीं है कहां से पलट जाए, तो अगर आप ठीक ठाक डिसेंट प्रॉफिट में आ जाते हैं 50 60 पॉइंट 70 पॉइंट्स के, अगर आपके लिए सफिशिएंट है तो बुक करते चलिए, नहीं तो रिवाइज असल जरूर करते चलिएगा, क्योंकि आज का व्यू हमारा दोनों साइड का अभी एज ऑफ नाउ हमको लग रहा है। ठीक है, एनजी में क्या लग रहा है? एनजी अभी 290.20 चल रही है मंजोत। मंजोत नेचुरल गैस में क्या लग रहा है? यस सर, यस सर। सर जैसे कि आपने देखा कल नेचुरल गैस में एक बहुत ही जो है बुलिश कैंडल बनाई है। सो एज ऑफ नाउ एनजी में बाय ऑन डिप का ही व्यू है हमारा। एनजी में जो है 288 to 287 एक बहुत अच्छा बाय ऑन डिप हो मतलब लेवल है। अगर आपको लेवल्स मिलते हैं आप इस पे बाय करके चल सकते हैं। बाइंग लेवल है 288 से 287। स्टॉप लॉस की बात करें वो रहेगा बिलो 281 का। एंड अपसाइड टारगेट्स जो रहेंगे वो होंगे हमारे 296 एंड देन 298। सो अगर आपको ये लेवल्स मिलते हैं, बाय करके चलते हैं, तो आप अपना जो प्रॉफिट मैक्स 296 से 298 पे बुक कर लीजिए। थैंक यू मंजोत। तो 296 298 को ध्यान रखिएगा, वहां से हो सकता है 298 के आसपास सेलिंग भी आए, बट सेलिंग अभी हम आपको रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो जोन अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये इसका सेलिंग जोन बन रहा है। ठीक है, ये आ रहा है अप्रोक्सीमेटली 299 से लेके 303। यहाँ से हमको फिर से इसमें एक सेलिंग देखने को मिलेगी, लेकिन एज ऑफ नाउ हमारी स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप्स की है।
प्रॉफिट बुकिंग वहां तक की है, ठीक है। 287 288 के आसपास बाय, 281 बिलो स्टॉप लॉस और ऊपर के टारगेट जो आपको मंजोत ने दिए, ठीक है। तो बात होगी आज के व्यू की। हमने एमसीएक्स गोल्ड सिल्वर को जानबूझ के कवर नहीं किया, स्टॉप लॉसेस बड़े बन रहे हैं और मेरी आपसे भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप करना चाहें तो आप मिनी में कर सकते हैं, सिल्वर मिनी। आप एक सिल्वर मेगा की जगह 2 सिल्वर मिनी 3 सिल्वर मिनी करिए, मूव बड़े हैं तो आपको प्रॉफिट उतना ही हो सकता है। थोड़ा सा स्टॉप लॉस का ध्यान रखने की जरूरत है और आज रात को कॉशियस रहने की जरूरत है। आज रात को अगर वहां की सीनेट में, संसद में बिल पास नहीं हुआ तो दिक्कत देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारे आज के व्यू की। अब मैं आपको फटाफट कुछ क्यूआर कोड शो कर दे रहा हूं अपनी स्क्रीन पे। पहला क्यूआर कोड तो वही है हमारे टेलीग्राम चैनल का। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करते हैं तो आपको यहाँ पे सुबह 3 कमोडिटीज के लेवल, शाम को 3 कमोडिटीज के लेवल, M6 कमोडिटीज के लेवल, एलएमई की इन्वेंट्री, यूएस डेटा का अपडेट जब वो आता है, इम्पैक्ट क्या आया, ये सब मिलता है। इसके अलावा अगर कोई न्यूज आती मार्केट में तो वो हम देते हैं। इसके अलावा अगर आप एक सीरियस ट्रेडर हैं तो एक हमारा कमोडिटी पल्स बोल के पैकेज है। ये 2000 रुपए महीने का पैकेज है, जीएसटी इंक्लूडेड है। इसमें हमारी वीकली रिपोर्ट आती है और उस वीकली रिपोर्ट में हमने क्लियरली मेंशन किया था, मैं कोशिश करता हूं अगर अभी अपलोड हो जाती है तो, वैसे मुश्किल है, थोड़ी भारी रिपोर्ट है तो अभी तुरंत तो नहीं हो पाएगी। उसमें हमने क्लियरली मेंशन किया था 3855 से 3860 के टारगेट हमने क्लियरली मेंशन किए थे गोल्ड में कि ये इस हफ्ते लग सकते हैं। आज ही लग गए, आज ही वो टारगेट हो गए अचीव। अब उसके बाद का हमने नहीं दिया था क्योंकि उसमें हमने लिख दिया था कि इसके ऊपर हमारा थोड़ा व्यू क्लियर नहीं है। 3860 के ऊपर भी जा सकता, बट ऊपर के टारगेट्स हमने नहीं दिए थे, वो हमारे टारगेट से 3810 के आसपास से बाइंग थी, ठीक है। तो ये 2000 रुपए की रिपोर्ट है, इंग्लिश हिंदी में होती है। कॉमिक्स गोल्ड सिल्वर एमसीएक्स सारी कमोडिटीज लेड और निकल को छोड़ के सारा व्यू क्या रह सकता है, स्ट्रेटजीज। उसके अलावा हम आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी में जोड़ते हैं जहां हम आपको डेली सवेरे 9:15 बजे सारी कमोडिटीज के लेवल देते हैं, शाम को 4:15 बजे सारी कमोडिटीज के लेवल देते हैं, दिन में 2 ट्रेडिंग कॉल देते हैं, 1 से 2, एलएमई इन्वेंट्री, कैंसल वारंट, पूरा डिटेल एनालिसिस, यूएस डेटा जो आता है सबसे पहले इन ग्रुप्स में जाता है, उसके बाद फ्री ग्रुप्स में जाता है और फ्री ग्रुप्स में जाने में 1-8 मिनट का टाइम लग जाता है। आप उस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। कोई भी न्यूज आई है उसका न्यूज का एनालिसिस क्या हो सकता है, न्यूज बताना आसान है, न्यूज का एनालिसिस, उसके पीछे की क्या स्ट्रेटजी रह सकती है वो बताना, उसको समझना थोड़ा सा टफ काम होता है। इसके अलावा ये तो हमने आज तक सिर्फ ये बताया है, इसके अलावा हम ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं एमसीएक्स में भी और एक्सएयू यूएसडी और एक्सएजी यूएसडी में भी विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एंड टारगेट। अगर आप एक ट्रेडर हैं, अगर आपको चाहिए कि लेवल्स पे काम नहीं करना, मेरे को प्रॉपरली बाय सेल की एंट्री, टारगेट, स्टॉप लॉस चाहिए, तो आप हमारे कोई भी पैकेज को ले सकते हैं जिसमें आप ट्रेड करते हैं। उसके लिए दिए हुए नंबर पे 8744868888 पे आप कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी। आपको कुछ भी जानना है, प्रीवियस ट्रैक शीट के बारे में जानना है, हमारी कॉल के पैटर्न के बारे में जानना है, किस स्टाइल से देते हैं, वो सब हम आपको पूरा हेल्प देंगे। अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है तो आप हमसे एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि पोजीशन में क्या लग रहा है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी आज की वीडियो की। आज की वीडियो काफी लेट हो गई क्योंकि थोड़ा हम लाइव करने के मूड में थे भी, नहीं भी थे, तो उस डिसीजन में हमारा थोड़ा टाइम लग गया। मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय। क्या आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करते हैं? हर दिन सोचते रहे आज मार्केट का ट्रेंड क्या होगा, कौन से लेवल्स होंगे इंट्राडे में अहम। अब टेंशन खत्म, कमोडिटी पल्स लाया है आपके लिए एक दमदार ट्रेडिंग टूल। एमसीएक्स कमोडिटीज के डेली लेवल्स, सुबह शाम, वीकली मार्केट रिपोर्ट, एलएमई और रिटेल क्लाइंट डेटा, यूएस डाटा का फोरकास्ट और इम्पैक्ट, साथ में पाए ट्रेडिंग कॉल्स, वो भी समय पर। सब्सक्राइब करें कमोडिटी पल्स को, जहां आपको मिलेगी हर दिन की सही ट्रेडिंग दिशा। ज्यादा जानकारी के लिए हमें 8744868888 पर कॉल या व्हाट्सएप करें।